दुनिया में एक खेल चल रहा है और ये खेल ऐसा है कि वो डायरेक्टली आपके, मेरे और हमारे आने वाली जनरेशंस के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। भारत ने चीन को कितनी तरफ से घेर रखा है ये भी आपको जानना चाहिए। चाइना को इस समय सबसे ज्यादा डर सता रहा है कि उसका मार्केट प्रभावित हो सकता है, ये बोलकर कि पूरा का पूरा समुद्र ये चाइना का है। वियतनाम के साथ भी बात चल रही है और कभी भी ये डील फाइनल हो सकती है। ब्रह्मोस लेना पड़ेगा इन्हें। अगर चीन भारत के पड़ोसियों को इंटेलिजेंस और हथियार दे रहा है जैसे पाकिस्तान को, तो वहीं भारत ने भी चाइना के पड़ोसी पकड़े हुए हैं। साउथ चाइना सी को लेकर इन सभी देशों का विवाद चाइना से चलता आ रहा है। जय हिंद दोस्तों। थोड़ी देर के लिए ये भूल जाना कि आप किस पार्टी को फॉलो करते हो, थोड़ी देर के लिए भूल जाना कि आप किस कास्ट से आते हो, किस मजहब से आते हो, थोड़ी देर के लिए समाजवाद, लोहियावाद, अम्बेडकरवाद, गांधीवाद, राइट लेफ्ट, इन सब की टोपी अपने सर से हटाकर इस वीडियो को देख, क्योंकि दुनिया में एक खेल चल रहा है और ये खेल ऐसा है कि वो डायरेक्टली आपके, मेरे और हमारे आने वाली जनरेशंस के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। जब दुनिया के दो देश आमने सामने होते हैं तो ये एक चेस का गेम की तरह चलता है। हर चाल सोच समझ कर चलनी पड़ती है। भारत ये गेम अब समझ गया है। ना ज्यादा किसी से दोस्ती है, ना खुली किसी से दुश्मनी है, बस अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से हर कदम उठाना है। और इसी को देखते हुए भारत और चीन अब साथ आते दिख रहे हैं। और अगर किसी को ये लगता हो कि भारत और चाइना का अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया और मोदी जी और शी जिनपिंग में अच्छी दोस्ती हो गई, तो वो गलत सोच रहा है। और वहीं अगर कोई ये सोच रहा है कि चीन ने भारत को दबा लिया है इसलिए मोदी जी मजबूरन चाइना की तरफ जा रहे हैं, तो भी आप गलत हो। आपको लगता होगा कि चीन ने भारत को कई तरफ से घेर रखा है, कई जगहों पे घेर रखा है। कभी बॉर्डर डिस्प्यूट ले आता है तो कभी अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है। चाइना पाकिस्तान को हथियार देता है, इंटेलिजेंस देता है, कभी बांग्लादेश को भड़काता है। लेकिन बावजूद इन सब चीजों के चीन क्यों दोस्ती को आगे आ रहा है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत अब दब गया हो, डर गया हो? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि शायद आपको पता नहीं है कि भारत ने चीन की कितनी नस पकड़ी हुई है, भारत ने चीन को कितनी तरफ से घेर रखा है, ये भी आपको जानना चाहिए। आइए इस वीडियो में बताता हूँ, जब आपके समझ आएगा कि क्यों चीन अब भारत से दोस्ती को बेकरार है, क्यों चीन की पहल से भारत और चाइना अब साथ आ रहे हैं। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू परमानेंट प्रॉब्लम या इशू नहीं होता। कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता और ना कोई परमानेंट दोस्त होता है। जो कुछ होता है वो नेशनल इंटरेस्ट देखा जाता है, या इंटरेस्ट ही होता है, या प्रॉफिट होता है। देश हित को आगे रखा जाता है हमेशा। और खासकर चाइना को तो हमारे देश में इतना ज्यादा नेगेटिवली देखा जाता है कि उन्हें लगता है कि जो कुछ करा रहा है वो चाइना ही कर रहा है। हाँ, काफी कुछ करता भी है चाइना, लेकिन भारत भी उसका जवाब तैयार रखता है। देखिए, भारत ने पिछले 10 साल में ऐसे कई कदम उठाए हैं जिससे जियोपॉलिटिक्स में इतना ज्यादा बदलाव आ गया है कि आज से 10 साल पहले जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स को हम देखते थे वो अब वैसा नहीं देखा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जो इस वक्त एससीओ समिट के लिए चाइना गए हुए हैं, ये पिछले 7 साल में उनकी पहली यात्रा है चाइना के लिए। यानी पिछले 7 साल से भारत इस चीज का इंतजाम कर रहा था कि चाइना से कल को अगर अच्छे संबंध करने पड़े या किसी बात पर उसके साथ तालमेल बैठाना पड़े, तो हमारे पास इतनी बैकिंग, इतनी चीजें होनी चाहिए अपने हाथ में कि हम अपनी तरफ से बार्गेन कर सकें, हम उनके सामने कमजोर ना दिखें। चाइना को इस समय सबसे ज्यादा डर सता रहा है कि उसका मार्केट प्रभावित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ लगा रखे हैं। आगे आने वाले टाइम में अमेरिका किस पर कितना टैरिफ लगा दे, किस पर सैंक्शंस लगा दे, ये किसी को नहीं पता। तो ऐसे में चाइना को एक ऐसा मार्केट की जरूरत है तो उसका माल खरीद सके, क्योंकि चाइना मास लेवल पर प्रोडक्शन करता है और उसको चाहिए एक ऐसा देश जिसका मार्केट इतना बड़ा हो कि अमेरिका के टैरिफ्स बीच में आए ही ना। और ऐसा एकमात्र ऑप्शन है भारत। भारत और चीन मिलाकर दोनों की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि कुछ सामान भारत बनाए वो चाइना खरीद ले और कुछ चाइना बनाए और भारत खरीद ले, तो दोनों देशों को किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से रिसोर्सेज है दोनों देशों पर। और ये सिर्फ एक पॉइंट है, समझिएगा। अभी आगे ये सब इतना आसान ऐसे ही नहीं हुआ। अब चीन तो प्रोडक्शन कर रहा है और भारत को उसके माल की जरूरत भी है, लेकिन भारत ने बोला कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा कि तुम बेचोगे और हम खरीदते रहेंगे। हम भी अपना माल बना रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं भारत में, तो बदले में आपको भी हमसे सामान खरीदना होगा। देखिए, अमेरिका और चाइना दोनों ही सिर्फ बिजनेस देखते हैं, तो फिर भारत क्यों अपना बिजनेस देखकर नहीं चल सकता? दूसरा पॉइंट ये कि चाइना के हाथ से पाकिस्तान निकलता जा रहा है, ये भी चाइना का एक पेन पॉइंट बनता जा रहा है। चाइना ने पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां सीपैक बना रहा है, उसकी नजर है बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पर। लेकिन आसिम मुनीर को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये बात भी किसी से नहीं छुपी है कि मुनीर को
अमेरिका एक तरह से पैसे देकर खरीदा हुआ है और पाकिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका अब चाइना के सामने आकर खड़ा हो गया है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो भारत को चाइना के ऊपर एक बड़ी एडवांटेज दे रहा है, एक बड़ी लेवरेज दे रहा है। देखिए, अगर चीन भारत के पड़ोसियों को इंटेलिजेंस और हथियार दे रहा है जैसे पाकिस्तान को, तो वहीं भारत ने भी चाइना के पड़ोसी पकड़े हुए हैं। पिछले 7 सालों में जो ये छोटी छोटी कंट्रीज से व्यापार आप सुन रहे होंगे, जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ये सब एक तरह से चाइना के पड़ोसी हैं और साउथ चाइना सी को लेकर इन सभी देशों का विवाद चाइना से चलता आ रहा है। चाइना पूरे समुद्र पर, यहाँ तक कि इन देशों के आइलैंड जहां तक आते हैं वहां तक भी अपना ही अधिकार बताता है और इन देशों को मजबूरन चाइना से दबना पड़ रहा था। तो इसीलिए भारत भी फिलीपींस को, वियतनाम को, इंडोनेशिया को ब्रह्मोस दे रहा है और ब्रह्मोस की ताकत सिर्फ चाइना और पाकिस्तान ने ही नहीं, पूरे विश्व ने देखी है कि कैसे ब्रह्मोस ने चाइना के डिफेंस सिस्टम की पोल खोल के रख दी थी। एक भी ब्रह्मोस को वो लोग इंटरसेप्ट नहीं कर पाए थे और ये असलियत इन देशों को पता है। इसीलिए इन सब एशियन देशों को ऐसा ही हथियार चाहिए था जो चाइना को काउंटर करने में उनकी मदद कर सके और इस समय ब्रह्मोस एक ऐसा टेस्टेड वेपन है जो ऑपरेशन सिंदूर में हाल ही में टेस्ट हो चुका है एक तरह से। इसके सामने चाइना भी समझता है कि वो अभी उसको रोक नहीं पाएंगे। आप जान के हैरान होंगे, फिलीपींस को ब्रह्मोस हम दे चुके हैं, एक्सपोर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। शायद कुछ ऑर्डर्स बचे हैं, वो भी पूरा होने वाला है। इंडोनेशिया के साथ बातचीत फाइनल हो गई है, बस एक्सपोर्ट बाकी है और वियतनाम के साथ भी बात चल रही है और कभी भी ये डील फाइनल हो सकती है। ब्रह्मोस लेना पड़ेगा इन्हें अगर चाइना को टक्कर देनी है तो। देखिए, एशियान में 10 देश आते हैं मोटे मोटे, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, उसके बाद उधर फिलीपींस आ गया, नीचे मलेशिया आ गया, सिंगापुर आ गया, ब्रूनी आ गया और इंडोनेशिया। ये सभी टोटल 10 देश बैठते हैं। ये सब के सब आसियान देश कहे जाते हैं। तो आसियान देशों को चाइना परेशान करता है। ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं, बहुत ज्यादा इनका डिफेंस बजट भी नहीं रहता, ये लोग ज्यादा लड़ाई भिड़ाई में अभी तक थे भी नहीं, सिर्फ कुछ छोटे मोटे मुद्दों को लेकर उनको बात छोड़ दे, वो तो सभी लड़ते हैं, पर कोई बड़ा इन्वॉल्वमेंट इनका किसी जंग में नहीं था, तो इन पे इस तरह के वेपन्स भी नहीं है। लेकिन अब साउथ चाइना सी को लेकर चाइना ने वहां आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने स्टार्ट कर दिए, ये बोलकर कि पूरा का पूरा समुद्र ये चाइना का है, यहाँ के सभी मिनरल्स, ऑयल्स, गैस हमारी है और सिर्फ हम ही ड्रिल कर सकते हैं और ये ज्यादातर एशियन देश इसी साउथ चाइना सी के आसपास मौजूद है। तो भाई वो बोलते हैं कि इस पर सबका अधिकार है, क्योंकि ये सभी देश भी साउथ चाइना सी से मिलते हुए हैं। बात कायदे की है, लेकिन चाइना के आगे अब तक कोई बोल नहीं पा रहा था। इसीलिए भारत ने इन सबको अपनी ब्रह्मोस की डील दे दी। अकेले भले ही ना सही, पर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए 2-3 कंट्रीज भी मिलकर चाइना के खिलाफ खड़ी होंगी और उनके हाथ में ब्रह्मोस होगा तो चाइना के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, इतना आसान नहीं होगा। तो ये रहा है भारत का इंटरेस्ट इन छोटे छोटे देशों पर और ये रही है फॉरेन पॉलिसी। जो लोग आके मोदी जी को और जयशंकर जी को भारत की फॉरेन पॉलिसी को कुछ भी बोल के चले जाते हैं, उन्हें ये पढ़ना चाहिए। कोई भी कम दिमाग वाला पॉलिटिशियन उठ के बोल देता है कि छोटे छोटे देश जा रहे हैं, जैसे मलेशिया, गल्वेशिया, देखा होगा आपने सभी नई वीडियो। तो जब एक कॉमेडियन सत्ता में आता है, इस तरह के जोक्स आपको सुनने में मिलते रहते हैं, नॉलेज उन्हें है नहीं। आफ्टर ऑल यूक्रेन का ही हाल देख लीजिए, जेलेंस्की भी तो एक कॉमेडियन ही था। तो इसीलिए एक विजनरी गवर्नमेंट होनी जरूरी है और इसे ही कहा जाता है विजन, जो आगे आने वाले 10 से 15 साल, 20 साल तक ये देख सके, भांप सके कि क्या होने वाला है। और शुक्र मानिए भारत की सरकार ने इस आने वाले खतरे के लिए अपने आप को पहले से ही तैयार कर लिया। इसीलिए घूमता है आपका प्रधानमंत्री और लोग पैसा लेकर इस पर मजाक उड़वाते हैं। तरह तरह की वीडियो बनाई जाती है बड़े बड़े यूट्यूबर से भारत में इंस्टेबिलिटी लाने के लिए, जिससे भारत की जनता तक ये सब बातें पहुंच ही ना पाए, उन्हें ये सब दिखे ही ना, वो सब उलझे रह जाएं, कभी कास्ट में तो कभी मोदी जी के कपड़ों में तो कभी वोट चोरी। और मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है ये सब बातें बोलने का, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो आप भी अगर खुद से पढ़ोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। और इसीलिए आज चाइना दोस्ती का हाथ बढ़ाकर खुद आगे आया है। खुद फॉरेन मिनिस्टर वांग यी को पहले भेजा था ना चाइना ने कि जाओ भाई आप एससीओ के लिए भारत को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लेके आओ। वो लोग जाकर के सब भूलकर बिजनेस पे फोकस करते हैं। और दूसरी तरफ भारत की ब्रह्मोस खुद उसने जांची परखी है चाइना ने, और अब तो अग्नि 5 भी मार्केट में उतर रही है। बेवकूफ नहीं है चाइना, ये सब पता है कि सामने वाला मजबूत है, इससे दोस्ती करना ही बेहतर है। जो आपसी मतभेद और विवाद हैं वो फिर कभी देखेंगे। आपको क्या लगता है, चाइना धोखा देगा भारत को? अपने व्यूज कमेंट में जरूर बताएं। और अब आप अपनी वो टोपी जो भी है समाजवाद की, गांधीवाद की, वो वापस उठाकर पहन सकते हैं। जय हिंद।